अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज फिर एक मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की बड़ी खबर यह है कि भारत के वजीर खारजा ने तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान ना दहशतगर्द था और ना है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह विदेश में जाकर क्या कह दिया? वो किर्गिस्तान के एससीओ समिट जाते हैं और वहां कहते हैं कि आतंक का कोई मजहब, कोई देश नहीं होता। गौर फरमाएं इस पंक्ति पर, इस सेंटेंस पर, आतंक का कोई मजहब, कोई देश नहीं होता। आज मैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछना चाहता हूं, इस बयान से कम आपने भारतीय जनता पार्टी के नफरती प्रचार तंत्र को पूरी तरह से धराशायी कर दिया, जो अक्सर आतंक को सिर्फ एक मजहब से जोड़ने का काम करते थे। मगर जो दूसरी बात आपने कही है कि आतंक का कोई देश नहीं होता, मैं देश के रक्षा मंत्री को पूरे सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं कि एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये तमाम आतंकवादी संगठन शह पाते हैं। ये वो देश है जिसका आईएसआई भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों को ट्रेनिंग देता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये एक फैक्ट है। और आपने किर्गिस्तान में एससीओ समिट में जाकर कह दिया कि आतंक का कोई देश नहीं होता। अब तो पाकिस्तान इसे हाथ में थामकर, इसे झुंझुना बनाकर भारत को हर जगह शर्मिंदा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया आतंक का कोई देश नहीं होता। मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बताना चाहता हूं, यह वो पाकिस्तान है जिनके पूर्व सैनिक शासक जनरल जियाउल हक ने कहा था कि मैं भारत को 1000 घाव देकर ब्लीड करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ब्लीड इंडिया 1000 कट्स। यह जियाउल हक का बयान था दोस्तों, जो उन्होंने 80 के दशक में दिया था। यह सोच है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की। और यहां हमारे रक्षा मंत्री किर्गिस्तान में जाकर एससीओ समिट में कह देते हैं कि आतंक का कोई देश नहीं होता। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी, उससे जुड़े नेता, मंत्री, भारत के जो कूटनीतिक हित हैं, डिप्लोमैटिक इंटरेस्ट हैं, खासतौर से पाकिस्तान को लेकर, अमेरिका को लेकर, आलोचक कह रहे हैं कि आप उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। राम माधव ने क्या कहा था? अमेरिका के सामने जाकर कहा था कि जहांपना तुस्सी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। उसकी भी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले सुनिए राजनाथ सिंह ने क्या कहा। मेरे हिसाब से दोस्तों, उन्होंने जहां तक पहली बात कही कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, वहीं तक रुक जाना चाहिए था। उन्हें यह कतई नहीं कहना चाहिए कि आतंक का कोई देश नहीं होता, क्योंकि अब इसने पूरे नैरेटिव को बदल दिया है। सबसे बड़ी बात, भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने बाकायदा आतंकवादी गतिविधियों को सहारा दिया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि राजनाथ सिंह जी, जो मेरे हिसाब से एक निहायत ही समझदार, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। सुनिए क्या कहा देश के रक्षा मंत्री ने। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। मैं फिर पूछना चाहता हूं राजनाथ सिंह जी से, क्या आप भूल गए कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से भारत के खिलाफ क्या कर रहा है? क्या आप भूल गए पहलगाम आतंकवादी हमले में क्या हुआ, जिसका दोष आपने पाकिस्तान पर मढ़ दिया था तुरंत, जब तक कोई प्रमाण भी नहीं आए थे, कोई फैक्ट्स भी नहीं थे, तभी आपने पाकिस्तान पर दोष मढ़ दिया था। जब आप वहां पर इतनी जल्दबाजी कर रहे थे, तो यहां आपको किर्गिस्तान में जाकर यह कहने की क्या जरूरत पड़ रही थी कि आतंक का कोई देश नहीं होता? जाहिर सी बात है, कांग्रेस ने इस पर करारा प्रहार किया है। कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा, कल रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री की मंजूरी और उनके कहने पर बिश्केक में बोलते हुए पाकिस्तान को शर्मनाक तरीके से क्लीन चिट दे दी है। क्या पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र नहीं है? क्या पाकिस्तान में ऐसे आतंकी कैंप नहीं है जिनका निशाना भारत है? क्या पाकिस्तान में भारत के खिलाफ वैचारिक रूप से भड़काने वाली ट्रेनिंग नहीं दी जाती? क्या मुंबई और पहलगाम के आतंकी हमले पाकिस्तान से जुड़े आतंकियों ने प्लान और अंजाम नहीं दिए थे? साफ है कि पाकिस्तान को लेकर यह नया रुख प्रधानमंत्री की उस नीति का हिस्सा है जिसमें वो अमेरिका को खुश करने और चीन के सामने झुकने की कोशिश कर रहे हैं। रक्षा मंत्री का यह चौंकाने वाला बयान उतना ही देश विरोधी है जितना 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री का चीन को दिया गया अजीब क्लीन चिट वाला बयान था। मगर याद कीजिएगा दोस्तों, कांग्रेस ने एक और मुद्दे पर प्रहार किया था। जब राम माधव वॉशिंगटन जाते हैं और अमेरिकियों के सामने कहते हैं कि आपने जो कहा हमने वो किया, अब हम और क्या करें। आपने कहा ईरान से तेल खरीदना बंद कर दो, रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, हमने वो सब कर दिया, अब भारत और क्या करे? याद है कि भूल गए? सुनिए क्या कहा था। We lagged behind. We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia, facing so much criticism from our Indian opposition. We
we agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So, where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? ये बात अलग है दोस्तों कि राम माधव जो हैं वापस आते हैं और कहते हैं कि मैंने जो कहा गलत कहा। यानी कि अमेरिका में जाकर अमेरिकियों के सामने यह कह देना कि जहांपना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, और यहां भारत में आकर कहना कि भाई मुझसे गलती हो गई, जो मैंने कहा वो गलत है। अमेरिकियों के लिए कुछ और भारतीयों के लिए कुछ और। अब आप समझ रहे हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कूटनीतिक तौर पर इस देश का किस तरह से मजाक बना रहा है। इनके प्रचार तंत्र, इनके गोदी मीडिया ने आपको यह कहकर बेवकूफ तो बना दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, मगर हर गुजरते लम्हे के साथ ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं जो भारत के हित में नहीं है। मुझे बताइए किस नजरिए से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान को जायज ठहराया जाए जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आतंक का कोई देश नहीं होता। यह तो पाकिस्तान को खुश करने वाली बात है। और ये दो इकलौते नेता नहीं है, याद कीजिएगा। माननीय लेजर आइज एस जयशंकर ने क्या कहा था कि चीन इतना बड़ा देश है, हम उनसे कैसे मुकाबला करेंगे। याद है कि भूल गए आप? सुना जाए। No, not at all. Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reactive, it's a question of having common sense. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इसी तरह का कोई बयान राहुल गांधी ने दिया होता, अखिलेश यादव ने दिया होता, तो आपको अंदाजा है कितना बवाल मचता। राहुल गांधी विदेश जाते हैं और जो बयान कहते भी नहीं है फिर भी उन्हें देशद्रोही बताया जाता है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर विदेश जाकर कहा था कि भाई हमारे प्रॉब्लम्स हमारे अपने प्रॉब्लम्स हैं, अमेरिका और ब्रिटेन दखल नहीं दे सकता। बावजूद उसके उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर गोदी मीडिया ने पहले पेश किया और फिर बीजेपी ने बवाल मचाया। मैं आपके सामने 3 मिसाल दे चुका हूं। राजनाथ सिंह जिन्होंने कहा कि भाई आतंक का कोई देश नहीं होता। राम माधव जो अमेरिका के सामने गए और कहा जहांपना तुसी ग्रेट हो। और एस जयशंकर का पुराना बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि हम चाइना से कैसे मुकाबला करेंगे। यही वजह है दोस्तों कि राहुल गांधी ने प्रहार किया था। राहुल गांधी का बयान याद कीजिएगा, राष्ट्रीय सरेंडर संघ, फर्जी नेशनलिज्म इन नागपुर, प्योर सर्विलिटी इन यूएस। राम माधव हैज ओनली रिवील्ड संघ्स ट्रू नेचर। यह फर्जी राष्ट्रवाद है, राहुल गांधी कह रहे थे। अमेरिका के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो जाना, और कहीं ना कहीं इन्होंने सिर्फ आरएसएस के सही चरित्र को उजागर किया है। क्या करेगी भाजपा? राहुल गांधी के खिलाफ एक और केस दर्ज कर देगी? भाई सवाल है ना। उन्होंने आरएसएस के राष्ट्रवाद को फर्जी राष्ट्रवाद बता दिया है। यह बात अलग है कि राम माधव जो आरएसएस से ही निकले हैं, भाजपा के शायद नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी हैं, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। और अब राजनाथ सिंह ने एक बार फिर यह बयान दे दिया। मैं समझना चाहता हूं किस लिहाज से। कुछ चेहरे गौर कीजिएगा दोस्तों। जनरल जियाउल हक, वो शख्स जिसने कहा था ब्लीड इंडिया 1000 कट्स, जिन्होंने कहीं ना कहीं नींव रखी थी भारत विरोधी आतंकवादी गुटों की। मौलाना मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी, हाफिज सईद, लश्कर ए तैयबा, एक से एक आतंकवादी जो अब भी जिंदा हैं वहां हैं। और फिर राजनाथ सिंह कहते हैं कि आतंक का कोई देश नहीं होता है। भारत के लिए आईएसआई जो कि पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी है, उसमें और आतंकवादी संगठनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही है हमारे लिए, क्योंकि आईएसआई खुलकर साथ देता है। भूल गया आप 26/11 का हमला, किस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादी, पाकिस्तानी सेना से जुड़े अधिकारी जो आतंकवादी मुंबई में हमला कर रहे थे उनके साथ सीधे संपर्क में थे, सैटेलाइट फोन के जरिए लगातार बात कर रहे थे। ये सब हो रहा था। दिस इज सो शॉकिंग। जो बात राजनाथ सिंह जी ने कही है, मेरे हिसाब से वो सरासर गलत है। उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए, बयान को वापस लेना चाहिए। ये देश हित में कतई नहीं है, मगर अंधभक्तों में अकल है नहीं। जो बात मैं समझा रहा हूं कोई नहीं समझेगा। देखिएगा कमेंट सेक्शन में अब भी ये जो अंधभक्त हैं वो गाली देंगे। वो नहीं देखेंगे कि जो विदेश मंत्री ने कहा था कि दुनिया जो भी फैसला लेता है वो भारत से सलाह मशवरा करके लेता है। अमेरिका ने हमारे इंडियन ओशन में टॉर्पीडो के जरिए ईरानी शिप को मार दिया, खत्म कर दिया, और यहां पर भक्तों को इस तरह से मूर्ख बनाया जाता है।
मगर इस मंच पर हम सवाल उठाते हैं फैक्ट्स के आधार पर और आगे भी उठाते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत में एक बड़ी बहस हो रही है। मेजर गौरव आर्या ने लेबनान पे और गजा पे उसने कहा जी कि बमबारी होनी चाहिए। एक तो उसको भारत कैसे ईरान कैसे देख रहा है। फिर हमने देखा कि मई में जिस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग जारी थी और अरागची साहब ने भारत का दौरा किया था, उस वक्त मुझे याद है कि मेजर गौरव आर्या ने एक वीडियो के अंदर अब्बास अरागची साहब को सर्कल करके पिग कहा था, जिसके ऊपर ईरान ने काफी प्रोटेस्ट भी किया था इंडिया के साथ। लेकिन उन्होंने कहा था कि एक जो है वो इंडिविजुअल की एक अपनी राय है, इसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अभी जो कुछ हो रहा है भारत के अंदर और भारतीय मीडिया जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, आप समझते हैं कि ये भारतीय हुकूमत की भी अप्रोच है? सेकेंडली, स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर जो 2 भारतीय टैंकर्स को निशाना बनाया है पासदारान इनकलाब ने, ईरानी नेवी ने, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि उसके बाद भारत भी काफी स्वेयर रिएक्शन दे रहा है। देखें, मैं वैसे बड़ा कोशिश करता हूँ तहम्मुल से और इज्जत से जवाब दूं, लेकिन आपने जो नाम लिया है इस बंदे का, गौरव आर्या का, ये जो बंदर बिठाए में इंडियन मीडिया के गोडी मीडिया में जो आके जो अपनी अनरियलिस्टिक अपनी जो फैंटेसीज हैं जो बॉलीवुड से लेके आते हैं और टीवी पे ये पूरा दिन जो है उसको बयान करना शुरू करते हैं, इनके बयानात को यहाँ पे किस तरीके से देखा जा रहा है वो तो मैं अल्फाज भी बयान नहीं कर सकता जो अल्फाज मैंने सुने हैं। बहरहाल जो सिचुएशन रही है, जो अलमिया रहा है, वो यही रहा है कि मिर्चें इतनी लग गई हैं या इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है इंडियन गोडी मीडिया को। सारे मीडिया को मैं बुरा नहीं कहता, ये जो मेजोरिटी मीडिया है जो ये इस तरीके की बकवास करता है, उनको इतनी इस चीज से परेशानी है कि Thank you for watching Parvez Wais YouTube channel. Join us Facebook, YouTube, Instagram, TikTok and WhatsApp.